हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्यों है, अभी आपके जीवन में बदलाव क्यों है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लैक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू पर्सनल रीडिंग में ज्वाइंट हो सकते हो, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। 50 रुपये से ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है। तो इस लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझको मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। अब मेंबरशिप में जो भी ज्वाइंट होते हैं उनके लिए लाइव सेशन में उनको क्विकली आंसर मिलेगा। लाइव सेशन अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर होने वाले हैं। कम्युनिटी में आपको बता दूंगी कि लाइव सेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर कंटिन्यूसली हर वीक लाइव सेशन होंगे। तो इसके लिए आपको मेंबरशिप में ज्वाइंट होना हो तो आप देख लीजिए, ज्वाइंट के ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। 59 रुपीज़ से ही स्टार्ट होते हैं, तो आप आसानी से जुड़ सकते हो। और आप लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर भी मिलेगा, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके सारे ही आंसर आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्यों है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक बदलाव, एक परिवर्तन। तो वो अभी क्यों है रियली में, एक्चुअली में। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, बताइए। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और फेसबुक के ज़रिए मुझे मैसेज करना है। तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, तो वो आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मैं नए वीडियो भी डाल रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, और उसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, ओके डन। 8 ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड, ये पॉपअप भी हुआ था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, डेथ। हमारा सवाल भी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ही है, और डेथ का मतलब भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। इसका मतलब होता है 9 ऑफ कप, गुड। थ्री ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप, The lovers, 9 of wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस, ओके। यहाँ से देखते हैं अब सोलमेट, एक्सेप्टेंस, confusion, डेस्टिनी, एंड लास्ट कार्ड है डिस्पेंडेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है प्रेयर्स, ओके। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्यों है, अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में बदलाव क्यों है, परिवर्तन क्यों है। अब वक्त और समय और हालात के मुताबिक परिवर्तन होते हैं, वो तो सभी को पता है।
लेकिन कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि एक जो चीज़ आपने कभी भी सोची नहीं है कि इसमें परिवर्तन आएगा या बदलाव आएगा, उसमें परिवर्तन या बदलाव अचानक से हो जाना, ये है। तो यहाँ आपके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है 9 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बदलाव खूबसूरत अभी होने वाला है और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा सवाल भी यही है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्यों है, और ट्रांसफॉर्मेशन होना ही चाहिए आपके जीवन में, मैं यहाँ यही कहूँगी। क्योंकि आपने अपने जीवन में 8 ऑफ कप की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा तक या इतनी ज़्यादा बार देखी है, बार बार एक ही रिपीट होती हुई देखी है कि अब आप थक गए हो पूरी तरीके से। अब आपको लगता है कि अब तो जीवन में बदलाव होना ही चाहिए, चेंज होना ही चाहिए, तभी मेरी लाइफ में कुछ मुझे अच्छा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, या मैं अपने आप को एक स्फूर्तिला या एक एनर्जेटिक भी मानूंगा। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नम पड़ रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। इस तरीके की अभी की आपकी एनर्जी है। तो वो है यहाँ अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जिसके चलते आपके जीवन में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने वाले हैं। और ये जो बदलाव होंगे वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, इतने ज़्यादा खूबसूरत होंगे कि आपकी हर ख्वाहिश फुलफ़िल होने वाली है। आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई गहरा और पक्का दोस्त भी बन सकता है आपके जीवन में। कोई आप का एक खास स्पेशल पर्सन जिनको आप प्यार करते हो, उनके साथ आप लाइफ टाइम बिताना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, उनके साथ जुड़ाव महसूस करना चाहते हो, तो उस तरीके का पर्सन भी आपके जीवन में आ सकता है। वो यहाँ डेफिनेटली है। और ये जो पर्सन होंगे आपके जीवन में आएंगे वो कहीं हद तक एक डिवाइन गाइडेड रिलेशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने बनाई हुई जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, इस तरीके का आपको महसूस होगा, फीलिंग होगी। तो यहाँ आपके जीवन में अभी तक आपको लगता था कि मुझे इस एनर्जी में ही रहना पड़ेगा, कि लोग मेरी पर्सनालिटी को हमेशा कमज़ोर ही तरीके से ही लेंगे, हमेशा मुझे अपने आप को साबित ही करना पड़ेगा, हमेशा मुझे अपने आप के लिए बोलना ही पड़ेगा, एक्शन ही लेना पड़ेगा, दिखाकर ही सब कुछ करना पड़ेगा, लोग ऐसे मुझे नहीं समझेंगे कभी जीवन में। ऐसा आपको बार बार अभी लगता है, लेकिन अभी ही आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके चलते ये सारी ही पर्सनालिटी में पूरी तरीके से चेंज आएगा। अब यहाँ आप अपने तरीके से कुछ एक्शन लो या ना लो, लोगों को आपकी पर्सनालिटी में एक स्ट्रॉन्गनेस, पावरफुलनेस दिखेगी, वो है, जिसके चलते लोग आपको कहीं हद तक एक अच्छे पर्सन के रूप में भी एक्सेप्ट करेंगे, और साथ एक पावरफुल पर्सन के रूप में भी आप उभर कर बाहर आने वाले हो। और ये बहुत अच्छी बात है, जिसके चलते ही यहाँ सेलिब्रेशन है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है। आपके जीवन में पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन है अभी, जिसके चलते आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव परिस्थितियां हैं या नेगेटिव लोग हैं, वो पूरी तरीके से आपके जीवन से साइड होने वाले हैं, और नई और बेहतरीन ज़िंदगी आपको हर तरीके से आवकार देने वाली है, और हर तरीके से आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया और अमेजिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया और अच्छा होता है तो साथ में हमारी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है, जिसमें हमें अपनी पॉजिटिविटी तो रहती है, जिसके चलते हमें ये जिम्मेदारी उठाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा और अच्छा महसूस भी होता है। तो वो भी आपके जीवन में आएगा। यहाँ 9 ऑफ वैंड की एनर्जी भी आप ही की है। यहाँ यही है कि आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कहीं कहीं ना हद तक आपको सोच में पड़ रहा है।
सोच में पड़ जाने वाले हो आप। पूरी तरीके से एक सोच आपकी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट क्रैक होगी, यानी ब्रेक होगी, पूरी तरीके से टूटेगी, पूरी तरीके से चेंज होगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ आप खुद सोच में पड़ने वाले हो कि अचानक मेरी लाइफ में ये चमत्कार कैसे हो गया, अचानक मेरी लाइफ में ये सब कुछ कहाँ से आ गया। मैंने तो इसके लिए कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे जीवन में ये टॉप कप की पोजीशन कभी दूर भी होगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन सच में ये होने वाला है और सच में अभी हो रहा है। धीरे धीरे आपके जीवन में इतना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी कि आपके जीवन पूरी तरीके से बदल जाने वाला है और आप 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में आने वाले हो कि ये सब कुछ अचानक मेरे जीवन में कैसे बढ़िया होने लग गया है। इस तरीके से होगा। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। ये कन्फ्यूज़न की परिस्थितियाँ 9 ऑफ वैंड ही है। आप कहीं ना हद तक स्टार्टिंग में जब ये चमत्कार होगा, जब ये बदलाव आ रही है, तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे कि ये जो मेरे जीवन में खुशी आ रही है वो 1 सेकंड के लिए तो नहीं है, कुछ मिनट के लिए तो नहीं है, कुछ वक्त के लिए तो नहीं है। ये आप थोड़े अब जीवन में अचानक खुशियाँ आती है तो कहीं वो चली ना जाए, हाथ से छूट ना जाए, ये डर लगता है। तो वही ये जो डर है वो थोड़ा बहुत रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो फिर धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा और आप एक्सेप्टेंस महसूस करोगे, हर तरीके से खुशियों को एक्सेप्ट करोगे आपके जीवन में और हर तरीके से नई नई क्रिएटिविटी आपके जीवन में आती चली जाएगी और उससे आप कहीं हद तक बेहतर जीवन अपना बनाते चले जाओगे। क्योंकि 8 ऑफ कप ये भी कहता है कि आप अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखे हो, जिसके चलते आप परिस्थितियों को अब बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आई है और प्रेयर, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके चलते कहीं हद तक आप स्टार्टिंग में टेम्परेंस की एनर्जी में रहोगे और फिर सब कुछ धीरे धीरे ऑलमोस्ट स्थिर होता चला जाएगा। तो आप एक प्रेयर की पोजीशन में आओगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आपने मेरी ओर देखा, मेरी ज़िंदगी को संभाला, मेरी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग बना दिया, पॉजिटिविटी मेरे जीवन में आ गई, खुशियाँ आ गई, ये सब कुछ आप ही की वजह से है। तो यस, आप थैंकफुल भी रहोगे, वो यहाँ नज़र आता है, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो आप और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन का मतलब भी यही होता है कि हर तरीके से छा जाना, अपने जीवन में अपने आप के लिए हर तरीके से करना। तो वही है कि यहाँ आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आपकी खुद की बदौलत है, आपकी खुद के एक पॉजिटिव सोच की वजह से है, बड़ी सोच की वजह से है और अपने आप के ज्ञान को और ज़्यादा सुखद और बहुत खूबसूरत बनाने की वजह से है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्यों है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक बदलाव, परिवर्तन अभी क्यों है। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत आसानी से सभी लोग जुड़ रहे हैं और सब उनको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो आप भी बहुत आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही कम दामों में मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्यों है। द एम्परर, 5 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो अहंकार था, घमंड था, वो चकनाचूर हो चुका है
और ये अच्छी बात है कि एक जेन्युइन लाइफ बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अच्छी तरीके से अपने अच्छे नज़रिए से लाइफ को देख सकते हैं। किंग ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड। इसका मतलब होता है 5 ऑफ वैंड्स, और 5 ऑफ सॉर्ड ऑलरेडी है तो डबल 5 की एनर्जी आई है, और वो भी सॉर्ड और वैंड यानी विरोधाभास। बॉटम ऑफ द डेक, हेरोफेंट, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, क्रिएशन, ग्रोथ, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, कंफ्यूजन। यूनिवर्स लास्ट में कंफ्यूजन क्यों है? एबंडेंस, इसकी वजह से है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेस्टिनी। ओके, अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्यों है? ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में, ये फर्स्ट लाइन में ज़रूर आपको कहूँगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो फिर कई सारी बातों को आप नहीं समझ पाते, जो आपके हाथों से छूट रही है, आपके जीवन से छूट रही है, आपकी परिस्थितियों में छूट रही है। आप कहीं ना कहीं उससे नज़रअंदाज हो रहे हो, या फिर आपका नज़रिया उस दिशा में नहीं है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से ऑलमोस्ट आपको दिख ही नहीं रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए रियली ज़रूरी है, ये आपके लिए फर्स्ट है, क्योंकि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो आप कहीं हद तक अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी लाइफ को नहीं समझ पाते। यहाँ आपके अंदर इतना ज़्यादा घमंड, इतना ज़्यादा अहंकार था कि आपको सामने वाले पर्सन जो एक बहुत ही जेन्युइन और सलूकाइत से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो आपको बहुत ही बदतमीज़ लग रहा था, वो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला या चिड़चिड़ा लग रहा था, वो आपको कुछ सुनाने के नज़रिए से कह रहा हो या दिख रहा हो ऐसा आपको लग रहा था। लेकिन आप जो जिस तरीके से देख रहे थे सामने वाले पर्सन को, उस तरीके से सामने वाला पर्सन आपको नहीं देख रहा था। आप सामने वाले पर्सन को आपके अंदर सच में कुछ अच्छाई नज़र आ रही होगी, इस वजह से उन्होंने आपको कुछ ज़रूरी बातें कहने को कहा है, लेकिन उसको आपने बहुत ही निम्न मात्रा में, यानी बहुत ही एक नॉर्मल वे में लिया है। उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की है, बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से अभी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें आपको अभी इसका भान हो रहा है, अभी उसको आपको पता चल रही है कि आपके जीवन में जो लोग हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छाई से बर्ताव कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका ढोंग है, बनावटीपन है, दिखावा है, तो वो आपको अब नज़र आ रहा है। आपके अपने परिवार के लोग, आपकी फैमिली के लोग जो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल से जुड़े हुए थे, लेकिन आपके घमंड और अहंकार के चलते उनका प्यार, उनकी इंसानियत, उनका अच्छा व्यवहार आपको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ही आता है। इतना याद रखो, इससे हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफस्टाइल बदलती है, सुधरती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, और हमारी कहीं हद तक लाइफ सुधर जाती है। तो वही है कि आपके जीवन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, और अभी आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके चलते आपको जीवन का सच में सही पहिए के बारे में आपको पता चला है, सही चीज़ों के बारे में आपको अभी पता चल रहा है, कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने आ रहा है।
हाँ, आप उनसे स्टार्टिंग में आपको पता चल रहा है तब आप सैड ज़रूर हो रहे हो, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख भी रहे हो कि ऐसा ही मेरे जीवन में इस तरीके से ही मैं आगे बढ़ता चला जाता तो फिर पीछे से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता। अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे अभी ही इस परिस्थिति के लायक समझा और अभी मुझे दिखा दिया। ऐसा आप मान रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही आपको मानना भी है। यहाँ मैंने कहा 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है और 5 ऑफ सॉर्ड की, यानी विरोधाभास। जो मैंने कहा विरोधाभास इस वजह से क्योंकि अभी तक आप सिर्फ मान रहे थे कि आपके खुद के बलबूते से ही सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। चाहे कोई पर्सन डिसीजन ले या ना ले, चाहे कोई पर्सन अपने जीवन में आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मेरी वजह से ही सब कुछ अच्छा होता है दूसरों के जीवन में। मेरी वजह से ही, ये जो सेल्फिशनेस है मेरी वजह से ही ऑलमोस्ट सबके जीवन में सब कुछ बढ़िया और अच्छा होता चला जाता है। ये जो भ्रम था आपको वो पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि बहुत सारे लोगों के शामिल होने से जीवन में अच्छाई नज़र आती है। हमारे सिर्फ एक के महत्व से, एक की वजह से ही सब कुछ अच्छा नहीं नज़र आ सकता है। सबकी मेहनत होती है, सबका सपोर्ट होता है, सबका साथ होता है, सबकी खुशी की वजह से खुशी में एक रंग झलकता है। सभी के साथ होने से ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उमंग और उल्लास नज़र आता है, बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आती है, हैप्पीनेस नज़र आती है। तो वो आप अभी समझे हो कि ऑलमोस्ट सभी का साथ में होना ज़रूरी है। हम अपने आप के लिए ही नहीं हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं, इस वजह से हम अपने जीवन को अच्छा जीवन बना सकते हैं। वरना आसपास के लोग ही साथ में ना हो तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं दिखेगा और लोगों को हमारे जीवन के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो आप थैंक्स हो रहे हो कि सही मायने में मेरे जीवन में जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से ही कहीं हद तक मेरी परिस्थितियाँ अच्छी है। ये थैंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आप अब समझ रहे हो कि आसपास के लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपके लिए कुछ अच्छा बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपना एक मंतव्य रख रहे हैं जिसके चलते मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और वही नहीं होंगे तो फिर मेरा जीवन भी पूरी तरीके से खाली है। और अभी मैं कहीं हद तक अपने तरीके से ही, अपने बलबूते से ही, अपनी आंखों से ही सब नज़रिया देख रहा था, लेकिन सब कुछ डिफरेंट है। सब कुछ बहुत बेहतर इस वजह से होता है क्योंकि सब कुछ साथ में होता है, सपोर्ट से होता है, सहमति से होता है, अच्छे डिसीजन से होता है, सभी लोगों के एक जुड़ाव से होता है, काम से होता है। तो ये आप समझ रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अभी ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से है क्योंकि आपको जीवन को लेकर ये जो प्रतिभाव थे कि मैं चाहे अच्छा करूँ या बुरा करूँ, लोग मुझे हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, इस वजह से मुझे लोगों की सुननी ही नहीं है। तो ये जो आपका खुद को लेकर एक ईगो था, मैं ही, तो ये सब कुछ पूरी तरीके से मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। अब आपको सही मायने में रिजेक्शन का मीनिंग पता चल रहा है, जिसके चलते ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन को और ज़्यादा अच्छा बना रहा है। क्योंकि लोगों के मंतव्य हमें पता ही नहीं चलेंगे तो हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे डालेंगे, ये आपको अब पता चला है। जिसके चलते हर एक की बातें सुनना ज़रूरी है, लेकिन दिल पर नहीं लेनी है। उसमें सुधार जहाँ हमें लाना है, आपको लगता है कि जहाँ सच में आपकी गलती है तो वहाँ वो गलती सुधारनी है, तो वो आप सच में कर रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ इस वजह से ही कन्फ्यूज़न की एनर्जी को मैंने फिर से क्लैरिफाई किया तो एबंडेंस की पोजीशन आई। तो इस वजह से ही है कि जब हमारे जीवन में एबंडेंस इतनी अच्छी होती है तब हमें कन्फ्यूज़न की परिस्थितियाँ नहीं नज़र आती है। हम अपने ही एक दिशा की ओर देखते हैं, दूसरी दिशा भी होती है उसकी ओर नज़र नहीं पड़ती है। तो वही है कि अब आपको सच में कन्फ्यूज़न का मीनिंग पता चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति का मैं यहाँ मीनिंग यही निकालूंगी कि पैसों को लेकर जो आपकी सोच थी कि पैसे हो तभी लोग हमेशा
एक बड़प्पन दिखाते हैं वरना नहीं दिखाते हैं, तो वो जो सोच थी वो पूरी तरीके से अब बदल रही है और ये अच्छी बात है। यहाँ एक्सेप्टेशन का कार्ड आया है और क्रिएशन, ग्रोथ, ये आपके जीवन में आपको बहुत बढ़िया और एक बहुत ही चुनिंदा और बहुत खूबसूरत इंसान बनाएगा और वो आप बन भी जाओगे। अभी आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके चलते आपकी कहीं ना कहीं जो एक अंदरूनी ग्रोथ थी वो बढ़ेगी और ये बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि अंदरूनी ग्रोथ जब बढ़ती है तब सच में सही मायने में हम एक बहुत ही जिम्मेदार समझदार पर्सन पहले से होते ज़रूर है, लेकिन अंदरूनी चीज़ों को समझने की वजह से हम और ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने लगते हैं और ज़्यादा बेहतरीन रूप से लोगों के सामने आते हैं, जिसके चलते हमारा प्रभाव भी बहुत ज़्यादा तगड़ा और बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो वो होना ही चाहिए। पहले आप दी एम्परर और क्वीन ऑफ सॉर्ड ही थे, लेकिन अब आप एक बहुत ही एक सुलूकाई से जेन्युइन वे में अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ को समझने वाले एक अंडरस्टैंड पर्सन बन चुके हो। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया है और डेस्टिनी, इसका मतलब भी यही होता है कि अब आप अपने ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझे हो कि ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, और नज़रिया बदल लेंगे तो सब कुछ जो हमें दिख रहा है उसका अलग भी हो सकता है, कुछ बदल भी सकता है, वो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। तो यहाँ आपके जीवन में अभी ट्रांसफॉर्मेशन इस वजह से ही है क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए, जिस वजह से आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान तो पहले ही पावरफुल इंसान हो और अब आप बेहतरीन रूप से पावरफुल इंसान बन रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपको डेस्टिनी का सपोर्ट मिल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बदलाव लाने की सही वजह यही है कि आपकी डेस्टिनी में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक मजबूताई है। आपकी डेस्टिनी आपको सच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिस वजह से आपको सही वक्त पर सही जानकारी मिल रही है और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है। ब्लैक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल ही नहीं है, जिसके जीवन में इम्पॉसिबल वर्ड्स ही नहीं है, वो आप हो और आप कर सकते हो क्योंकि आपको सही वक्त पे सही दिशा में आपको सही जानकारी मिलती है, तो उस पर्सन सही मायने में सही दिशा में ही आगे बढ़ता है और वो है यहाँ। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अभी इस वजह से है क्योंकि वो ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभवों को दे रहा है जिससे आपकी और ज़्यादा नामना बढ़ रही है, आप फेमस भी हो सकते हो और आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे सही मायनों में, जो आप ऑलमोस्ट रियली में चाहते हो उस तरीके की पर्सनालिटी एक उभर कर बाहर आने वाली है और ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।